मेरे साथ इस वक्त जो ख़ास बातचीत करने के लिए मेहमान मौजूद हैं उनको मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। मदनी साहब को आप सब जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन साथ में अब ये हकीकत भी आई चुकी है सामने की बदले हुए माहौल में, और मैंने आपको लखनऊ से एक ख़ास रिपोर्ट दिखाई थी, बहुत फीडबैक आपका आया था उस समय लखनऊ के पुराने लखनऊ के इलाके से कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान क्या सोच रहा है इन चुनाव में। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिससे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो सियासत उनको लेकर हमेशा होती है क्या वो बड़ी है, या वाकई वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार उनका पॉलिटिकल शिफ्ट कहाँ होगा। मेरे साथ मदनी साहब मौजूद है। मेरे साथ पहली चीज़ मैं जो आपसे पूछूंगा, मुझे अच्छी तरह से याद है आप और हम एक मुलाकात के दौरान मैंने आपसे पूछा था मुजफ्फरनगर से ठीक लौटने के बाद आपके, और उस दिन शाम को हम आपके वहाँ पर मिले थे और आपने बहुत नाराज़गी जाहिर की थी समाजवादी पार्टी सरकार के प्रति, और आपने ये कहा था कि वो सरकार मुझे अच्छी तरह से याद है कि निकम्मी रही, नाकाम रही, और जिनकी हिफाजत उसको करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। आज उसी सरकार को आप कैसे देखते हैं? जैसे उस वक्त देखते थे वैसे ही आज देखते हैं। वैसे आज देखते हैं तो आज भी आप मानते हैं कि वो सरकार जो है वो, क्योंकि सारा दारोमदार इस बात पर है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत मुजफ्फरनगर की घटनाओं के बाद बदल गई? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बदल गई है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बदल नहीं सकती। अगर आप ये पूछेंगे कि तुम क्या क्या सोचते हो, तो हम यही कहेंगे कि हम यही सोचते हैं कि इन्होंने उस वक्त गलत किया है, गलत तरीके से हैंडल किया है, और सही करने के लिए जो एक्शंस लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए। तो अब जब एक सरकार ये सारे काम कर रही है, एक पार्टी है, तो लोग बल्क में बिना सोचे समझे उसके साथ क्यों जाएंगे? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। तो आपके इस सवाल का जवाब मैं यही दूंगा। नहीं, एक ऐसे समय में जहां सोनिया गांधी जो है वो बुखारी साहब से मिलती हैं, टैक्टिकल वोटिंग करें मुसलमान, इस तरह के बयान आते हैं। मतलब मुझे जहां तक याद है ये बड़ा अटपटी सी बातें हैं सुनने के लिए। मैं जब उत्तर प्रदेश में था, खास तौर पर लखनऊ में, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताने और समझाने की कोशिश की कि इस बार कैसे कैंडिडेट को देखकर मुसलमान वोट करेगा। क्या ये सब इसी बार की बात नहीं, या गलत ये पहले से वैसा होता चला आया है। बहुत जगहों पर पहले भी ऐसा हुआ है, और ऐसा सिर्फ मुसलमान नहीं करता, सभी लोग करते हैं। जहाँ जहाँ जिसको जो मौका होता है उसको करते हैं। जैसे आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, और वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को यूनाइट किया जाएगा और मुसलमानों को डिवाइड किया जाएगा, और फिर शियों का और बरेलवियों का और देवबंदियों का सबका उन्होंने हवाला दिया था अपने इंटरव्यू में। तो ये होता है, अभी इलेक्शन ऐसी चीज़ है कि कहीं बांटने की बात करती है, कहीं जोड़ने की बात करती है, कहीं बिरादरी के नाम पर, कहीं आप जानते हैं इंडिया में टिकट के बंटवारे काबिलियत पर नहीं होते, बल्कि सारी कॉम्बिनेशंस पर होते हैं। कि इस सीट पर ये दिया है तो उस सीट पर वो दिया जाना जरूरी है, वो नहीं दिया गया तो ये सीट भी बिगड़ेगी, वो सीट भी। तो ये कॉमन चीज है, बहुत अनकॉमन नहीं है। सभी जगह सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी बिरादरियां और सभी धर्म के मानने वाले अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीकों से डील करते हैं। किसी का नजर आता है, किसी का नजर नहीं आता, या किसी के तस्करे और तबसरे ज़्यादा होते हैं। जैसे आजकल मुसलमान का सबको ऊपर वो सवार है परेशानी कि मुसलमान क्या करेगा। आप मिलते हैं तो ये सवाल करते हैं, कोई और मिलता है तो यही सवाल करता है, मुसलमान क्या करेगा। तो मुसलमान क्या कर सकता है? जो देश के लोग करेंगे वही मुसलमान करेगा, अलग कैसे होगा? आप मुसलमान को इस देश के लोगों से अलग मत करिए। जैसे सब लोग अपनी अपनी होशियारी करते हैं, वैसे मुसलमान भी अपनी होशियारी करेगा। अब कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये समय बताएगा। ऐसा भी नहीं है। आप ये मानते हैं क्योंकि आप वहां के उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं, ये बात मैं जानता हूं। आप ये मानते हैं कि मुजफ्फरनगर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से
पोलराइज हो चुकी, जो ध्रुवीकरण की बात कही जाती थी वो हो गया। यानी पोलराइजेशन तो हो रहा है और एक विशेष पार्टी का खास एजेंडा है पोलराइज करके लेने का। अब विशेष पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी। मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा यानी तरीका ये मेरी बात करने का नहीं होता है कि मैं बहुत अटैक करूं डायरेक्ट, सिवाय कोई ख़ास पर्टिकुलर इशू आ जाए। तो अब पोजीशन ऐसी है कि सिर्फ यूपी की बात नहीं है, दूसरी जगहों पर भी ये सब हो रहा है। यूपी में लेकिन मुजफ्फरनगर का बहरहाल असर हुआ है और शायद ये करवाया गया था इसी बात के लिए कि पोलराइज करना आसान हो जाए। तो वही सब चीज़ चल रही है। मुजफ्फरनगर अगर उसकी घटनाओं ने यूपी के सियासत को पोलराइज किया है, आपके हिसाब से फिर उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज किस तरह का होगा? देखिए, आज का जो वोटर है बहुत खुल के नहीं बोलता। जवान वोटर ज़्यादा शामिल हुए हैं और सही बात का पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन इन्हीं दो स्टेट्स में है, जिन दो स्टेट्स के ऊपर पूरे भारत का इलेक्शन निर्भर करता है, यूपी और बिहार की। बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी बहुत क्लियरली किसी एरिया के बारे में, कुछ सीटों के बारे में कुछ कह सके आज की तारीख में। कांग्रेस के समर्थन के लिए जब बुखारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप जैसे लोग उसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और एक आदमी है। हाँ? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें तो बुराई की कोई बात नहीं है। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं नजर आती। आपको कोई एतराज नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं कोई एतराज। भाई, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, उनको सही लगता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जाना चाहिए, उसे सपोर्ट करते हैं वो, तो इसमें क्या बुराई की बात है? कोई लोगों को ऐसा लगता है कि खुलकर आके इस तरह से कहने से लोगों को एतराज सा महसूस हुआ उस बयान से? एतराज हो सकता है कि सही भी हो एतराज करने वालों का एतराज, लेकिन मुझे अपनी समझ के हिसाब से मुझे इसमें कोई बुराई नहीं नजर आती है। जी हाँ। एक चीज और, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से, फिर मैं घूम फिर कर, क्योंकि मैं जानता हूं इस इलाके को आप बहुत अच्छा समझते हैं, आपको लगता है कि इस पूरे मुजफ्फरनगर के बाद की परिस्थितियों से अजीत सिंह कमजोर हुए वहां पर? हो सकता है कमजोर भी हुए हों, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो इंसिडेंट्स हुए और उनके करवाने वाले और उनको रोकने से कि जो लोग ताकत रखते थे उन्होंने जिस तरह नहीं रोका, अपना रोल नहीं प्ले किया, वो सारे लोगों की मंशा क्या है, उस मंशा को अगर लोग समझेंगे तो समझदारी से काम करेंगे और उस साजिश को नाकाम कर देंगे, जिस साजिश के लिए लोगों को बांटने के लिए। देखिए, उस इलाके के लोगों का आपस का रिश्ता आज़ादी से पहले का है। ये जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ और मेरठ के से शुरू हुआ, और इसमें मुसलमानों ने और मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस एरिया में जो अभी अफेक्टेड है, शामली वगैरह के एरिया में जी। और यहाँ जाटों के और मुसलमानों के बीच में एक बहुत बहुत शानदार कॉम्बिनेशन था। चौधरी शामिल हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। बाद में अंग्रेजों ने उनको सख्त सजाएं दी थी। तो उस जमाने से लेकर रिश्ता चला आ रहा था, और जब बंटवारा हुआ देश का उस वक्त भी ये इलाके में शांति बनी रही और दोनों ने मिलकर के फैसला किया है कि यहाँ रहते चले आए। आज भी ज़रूरत है कि साथ रहें। ये जो कुछ षड्यंत्र करके झगड़ा पैदा किया गया है, इसको दूर किए जाने की ज़रूरत है। थोड़ा दिल को चौड़ा करके, थोड़ा आगे बढ़ के दोनों कम्युनिटी के लोगों को, मुसलमानों को भी और जाटों को भी। लेकिन अब मौजूदा माहौल में तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कहीं नुकसान भी हो, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि कुछ जगहों पर लोग समझदारी का सबूत देंगे, और उस जमाने में भी जब अभी जब बिल्कुल गर्म था, फसाद चल रहा था, हंगामा हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, तो भी बहुत सारी मिसालें ऐसी वहाँ से देखने में आई हैं कि एक दूसरे का साथ दिया है
और नुकसान नहीं होने दी। आपका एक स्टेटमेंट है मेरे सामने रखा हुआ, ये बड़ा दिलचस्प है कि 27 मार्च 2014 का, कि किसी का डर दिखाकर कांग्रेस को मुस्लिम वोट नहीं लेना चाहिए। पार्टी कांग्रेस का नाम नहीं लिया जी। जो बात मैंने कही है उसको थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया है। ये मैंने राजस्थान में कही थी कि किसी का डर दिखाकर, मुसलमान को किसी के डर के मारे किसी को वोट देने वाला नहीं, आज भी कहता हूं मैं। ठीक है, किसी से डर के किसी को वोट देने वाला नहीं है। अपनी पसंद के लोगों को वोट देंगे और अपनी चॉइस से फैसला करें। मुसलमान कोई बताशा थोड़ा ही है कि पानी गिरेगा और वो बैठ जाएगा। मोम थोड़ा ही है कि जरा गर्मी आएगी तो पिघल जाएगा। मुसलमान तो आपने कांग्रेस का नाम लेके बयान स्पेसिफिक नहीं, किसी पार्टी का मैंने कोई नाम नहीं लिया है। मैं आज भी नहीं लेना चाहता हूं किसी पार्टी का, ना इधर वाले की ना उधर वाले का। ठीक है, तो मेरा ये तरीका नहीं है पार्टियों का नाम लेके बात करने का। तो वो बात मेरी है और वो मैं आज भी कहता हूं कि पॉजिटिव, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश की जो एक हमारी साझा विरासत है जी, उस विरासत को बचाने के लिए हमको ठीक तरीके से फैसला करना चाहिए और गलत तरीके इसी में ये भी है कि आपने कहा, अब आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कांग्रेस राजस्थान में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हिफाजत करने में नाकाम रही है। ये मैंने आसाम में तरुण गोगोई के खिलाफ जी, राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ जी, महाराष्ट्र में उस वक्त के वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो चले गए इस दुनिया से, नाम इसलिए नहीं लेता जी, और यूपी में अखिलेश के खिलाफ जी, ये मैंने एक लाइन ली थी। वो लाइन आज भी है कि कहीं कम्युनल वायलेंस होगा और उसको कंट्रोल कुछ लिमिटेड समय में अगर नहीं किया तो हमारा मानना यह है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उन्हें हटाया जाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहेगी, चाहे वो उनको सजा मिले या ना मिले, वो एक अलग बात है, अलग कहानी है।